नमस्कार साथियों। तैयारी आईएएस पीसीएस यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में ये हमारा टूरिज्म इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश चैप्टर होगा। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। टूरिज्म का स्टेटस क्या है उत्तर प्रदेश में वो देखेंगे। टूरिज्म पॉलिसी, ओल्ड टूरिज्म पॉलिसी के बारे में देखेंगे। न्यू टूरिज्म पॉलिसी के बारे में देखेंगे। इसके इकोनॉमिकल एंड बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे। टूरिज्म का इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखेंगे। कौन सी प्लेसेस हैं टूरिज्म में उत्तर प्रदेश में, एडवांटेजेस क्या हैं टूरिज्म के उत्तर प्रदेश में, चैलेंजेस एंड इश्यूज़ क्या हैं। मोटा मोटा हम ये सारे एक्सपेक्ट को, चलिए सबसे पहले टूरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। टूरिज्म होता क्या है? टूरिज्म इज़ द ट्रैवल फॉर प्लेजर, ठीक है ना। ये ट्रैवल फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं। और बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो ओवरऑल टूरिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई? टूरिज्म इज़ द ट्रैवल फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए ट्रैवल करना, और बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैवल करना, ठीक है ना। ये हाफ डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कैसे। इट मीन्स, यहाँ पे लिखिएगा, दैट मीन्स ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड देयर यूजुअल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ट्रैवल करना, ट्रैवल करने के बाद स्टे, ऐसी ट्रैवल करने के बाद स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड देयर यूजुअल इन्वायरमेंट, अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर रखना। ट्रैवल करके ऐसी जगह पे रुकना जो तुम्हारे यूजुअल इन्वायरमेंट होती है उनसे बाहर रखना, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। देखते हैं यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 के बारे में। इससे पहले यूपी की पॉलिसी, यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018 थी। यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018 थी, जिसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दो 2012 में 2020 में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। इसे न्यू टूरिज्म पॉलिसी भी बोलते हैं आप, लेकिन वहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश न्यू टूरिज्म पॉलिसी, ऐसे करके लिखेंगे एग्जाम में, उत्तर प्रदेश की न्यू टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। इट केम इन टू फोर्स आफ्टर रिप्लेसिंग 2018 पॉलिसी, जो 2018 की पॉलिसी थी उसे रिप्लेस करके आई थी। एंड शैल रिमेन इन द फोर्स फॉर 5 ईयर, एंड ये 5 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, 5 साल तक रहेगी। इसका विज़न क्या है वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्म यूपी, यूपी को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म यूपी इनटू अ ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ट्रांसफॉर्म करना है उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल टूरिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना है, एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये करने के साथ साथ इंश्योरिंग बेस्ट विजिटर एक्सपीरियंस, विजिटर का एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना है ताकि वो दोबारा आए। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो दोबारा भी नहीं आएगा और पब्लिसिटी भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। जब विजिटर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो अपने आसपास के लोगों को जाके बताएगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप भी जाइए। वो आपको भी रिकमेंड, दूसरों को भी रिकमेंड करेगा, तो यहाँ से पब्लिसिटी भी अच्छी होगी, पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी, ठीक है ना। अलॉन्ग विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है ना। लोगों के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, ये विज़न है। जो लोकल लोग हैं उनके लिए, जो काम कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर में उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सभी की, ठीक है। प्राइमरी टारगेट क्या है वो देखते हैं। प्राइमरी टारगेट इज वॉसी, WAAS, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। वॉसी, वॉशिंगटन सुंदर है उसे वॉसी बोलते हैं, तो ऐसे याद कर लिए। वेलकमिंग होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, क्लीनिनेस पे ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो WAASI, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लिए। WAASI, ये गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा। उसके बाद सेकेंड टारगेट क्या है? रिमेन एट टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन डोमेस्टिकली, ठीक है ना। जो डोमेस्टिक टूरिज्म होते हैं, मतलब इंटर कंट्री से, अपनी ही कंट्री से लोग आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, या सेल्फ अपने ही स्टेट के लोग एक जगह से दूसरी जगह टूरिज्म के पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन नंबरों में टॉप डेस्टिनेशन पे रहना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसी पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है ना। एंड टू कम ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, और जो अभी 5वें या 6ठे नंबर पे है, 5वें या 6ठे नंबर पे रेगुलर रहता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल के टर्म्स में, उस पर नंबर 1 पे पहुंचना है। इस न्यू टूरिज्म पॉलिसी का एम ये, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्ट
अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ 20,000 करोड़। टूरिज्म सेक्टर में लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ये टूरिज्म पॉलिसी बोल रही है। क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब, 1 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएट करना है टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, ठीक है ना। एक 1 मिलियन एडिशनल जॉब, एडिशनल वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जो अभी एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे रहे हैं उसके एडिशन में 1 मिलियन जॉब और क्रिएट करना है, इसका पर्पस है, ठीक है। अचीव सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ 10%, सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ मतलब टूरिज्म की पर एनम सेक्टर ग्रोथ 10% के हिसाब से अचीव करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। एंड शेयर ऑफ 15% इन जीएसडीपी, जीएसडीपी में टूरिज्म का 15% शेयर होना चाहिए, ऐसा ये इन्विसाइज करते हैं टूरिज्म पॉलिसी के तो पॉलिसी में, ठीक है। बाई इनकरेजिंग, कैसे करेंगे? बाई इनकरेजिंग मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट में पैसा, मेगा प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, पैसा लगाएंगे मेगा प्रोजेक्ट में, स्पेशली इन लेस डेवलप्ड टूरिज्म जोन, जहाँ पे टूरिज्म जोन बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट में पैसा लगा के इस ग्रोथ को अचीव करने के टारगेट कर रहे हैं। जैसे लेस डेवलप्ड टूरिज्म जोन, जैसे इको टूरिज्म हो गया, ये पोटेंशियल है, विलेज टूरिज्म हो गया, इसका पोटेंशियल है, ट्राइबल टूरिज्म हो गया, इसका पोटेंशियल है। तो इन सभी जगहों पे पैसा लगा के मेगा प्रोजेक्ट में और ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव ब्रांड इमेज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो इमेज है उत्तर प्रदेश की वो बहुत अच्छी नहीं है, उसे इम्प्रूव करने के लिए बात की जा रही है कि लोग विदाउट फियर, विदाउट डर के उत्तर प्रदेश में आए और अपना एक्सपीरियंस इन्हेंस करें। या फिर ये भी इसका ये भी कह सकते हैं कि टूरिस्ट एज अ टूरिज्म स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश करने के लिए इमेज को अच्छा इंप्रूव करना है, अच्छा करना है, ताकि लोग टूरिज्म का नाम सुन के उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें, ठीक है। अदर फीचर्स क्या क्या हैं? प्रमोट थेमेटिक टूरिज्म, थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करना है। जैसे आप मथुरा में जाएंगे तो मथुरा में पूरा कृष्ण के बेसिस पे रहेगा, पूरा सारा स्टेशन पे कृष्ण भगवान के इमेजेस होंगी, या फिर जो भी सारा कुछ रहेगा वो कृष्ण के तौर पे होगा, ठीक है ना। हर जगह कृष्ण थीम जो होगा वो पूरा कृष्ण के अराउंड ही डेवलप किया जाएगा, पूरे सिटी में, पूरे टूरिज्म उसमें सेक्टर में। मथुरा में, वृंदावन ऐसे, बनारस हो गया, बनारस में पूरा शिव जी के आसपास, गंगा घाट के आसपास ये पूरा डेवलप किया जाएगा। थीम बेस्ड टूरिज्म को डेवलप करना इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव करना है थ्रू पीपीपी मॉडल इन टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ 12 मेगा टूरिज्म जो 12 मेगा टूरिज्म सर्किट, ठीक है ना, सर्किट बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा कि जैसे आप मान लीजिए कि बुद्धिज्म सर्किट को डेवलप किया जा रहा है, बुद्धिज्म सर्किट को तो एक इंटीग्रेटेड पैकेज के रूप में दिया जाएगा उसमें, कि आप बनारस भी चले गए, सारनाथ भी चले गए, कुशीनगर भी चले गए, और जो अदर साइट हैं, अदर लेसर नोन साइट हैं, वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इन चारों पांचों प्लेसेस का एक पैकेज बना के टूरिस्ट एज अ प्रोडक्ट बेच सकते हैं टूरिस्ट को। तो वो जो लेसर नोन साइट्स हैं वहाँ पे विज़िट के लिए लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो सर्किट बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है इस पॉलिसी में। इसमें ऐसे 12 मेगा टूरिस्ट सर्किट को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें डेवलप किया जा रहा है थ्रू बजटरी सपोर्ट। डेवलप कैसे किया जा रहा है? बजट के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, लोकल लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि साफ़ सफाई रखें, लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। उसके बाद स्कीम हो गई, प्रसाद स्कीम हो गई, हृदय स्कीम हो गई, इन सभी को लेके पूरा सर्किट डेवलप किया जा रहा है एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोग वहाँ तक अच्छे से पहुँच सकें। डेवलपमेंट ऑफ फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन अराउंड यूपी, ठीक है ना, फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद की फीचर्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, ये तो एम एंड ऑब्जेक्टिव हो गए और कैसे करेंगे वो हो गए। उसके बाद की फीचर्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी क्या है कि इन सब जो हमने बात की है ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड इतना अट्रैक्ट 1 मिलियन जॉब अट्रैक्ट करना है, 1 मिलियन जॉब क्रिएट करना है, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है, वो होगा कैसे? अब जो पैसा लगाएगा उससे हम कुछ इंसेंटिव देंगे। टूरिज्म सेक्टर में जो भी इन्वेस्टर आएगा उसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी, ताकि यहाँ पे नए
एवेन्यूज़ क्रिएट किए जा सके, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। वो कौन से इंसेंटिव हो गए वो देखते हैं। एडिशनल 5% सब्सिडी, 5% सब्सिडी ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करेगा उसे 5% की एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी फॉर अनसर्व्ड, जो जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन, अनसर्व्ड डेस्टिनेशन इन टीयर 2 एंड वनरेबल क्लासेस, ठीक है ना। एंड फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन, फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऐसी प्लेसेस पे, टीयर 2 प्लेसेस पे एंड वनरेबल क्लासेस पे जो कि अनसर्व्ड हैं, ठीक है ना। उन जगहों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा कोई भी, तो उसे एडिशनल 5% की सिक्योरिटी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लैंड परचेज पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, पीपीपी प्रोजेक्ट पे सब्सिडी 5% की एडिशनल प्रोवाइड की जाएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी किसकी? 5% 5 ईयर एंड ऑन 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसे 555 से याद कर लीजिए आप, 555% फॉर 5 ईयर ऑन 5 करोड़, अप टू 5 करोड़। इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया है, टूरिज्म होटल एंड रिजॉर्ट को इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया है। इंडस्ट्री स्टेटस देने के लिए, देने से क्या फ़ायदा होगा? उन्हें कम लोन ईजिली अवेलेबल होगा। उसके बाद जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाएगा, तो लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो लिक्विडिटी की कमी है उसे फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, जो भी स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन होगा उसे 100% कर दिया गया है। 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन होगा। उसके बाद लैंड कन्वर्जन एंड डेवलपमेंट चार्जेस है 10%, ठीक है ना। जो लैंड कन्वर्जन चार्जेस क्या होते हैं? अगर कोई यहाँ पे लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे कॉमर्शियल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए, कन्वर्ट कराने के लिए आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है कि ये एग्रीकल्चर है, इसे हम कॉमर्शियल में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वो चार्जेस गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है, कन्वर्जन चार्जेस, लैंड कन्वर्जन चार्जेस को वेव ऑफ कर दे रही है यहाँ पे 10% से, ठीक है ना। उसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है प्राइवेट ने, तो उसके बाहर रोड बनेगा, सड़क बनेगा, पानी का चीज़ें बनेगा, आसपास जो एम्यूनिटीज़ डेवलप की जाएगी वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उससे डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम अभी नहीं तो 5 साल बाद या कभी भी हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट भी डेवलप करेगी, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस भी उस कंपनी को, गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो वो डेवलपमेंट चार्जेस भी 10% रेट से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे ईडीएल एंड आईडीएल बोलते हैं। ईडीएल होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस एंड आईडीएल होता है इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस। तो इसे भी वेव ऑफ किया जा रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी 10% रीएम्बर्स, 100% रीएम्बर्समेंट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, अगर ये इतना सारा पैसा लग रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पे, तो उसके भी लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। 100% सब्सिडी। स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए अगर पेरोल पे रख रहे हैं तो फिर उन्हें 1500 रुपये पर मंथ पर वर्कर के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। रिवाइवल ऑफ स्कैर्स आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। अगर रिवाइवल ऑफ स्कैर्स आर्ट एंड कल्चर करें तो उसके लिए 5 लाख की इन्हें वो दी जाएगी, 5 लाख का ग्रांट दिया जाएगा टू इंडिविजुअल और ग्रुप, जो भी इंडिविजुअल होगा या ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। अगर कोई ग्रुप और इंडिविजुअल रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के रिवाइवल के लिए काम कर रहा है तो उसे 5 लाख रुपए का ग्रांट दी जाएगी। इंसेंटिव फॉर आईसीटी इनेबलमेंट, जो आईसीटी का इनेबलमेंट के लिए, उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जाएगा। असिस्टेंट फॉर रिसर्च एंड ट्रेवल हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ठीक है ना। असिस्टेंट किसके लिए? रिसर्च में, टूरिज्म एंड ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी में रिसर्च की जाएगी, तो उसके लिए भी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए एक सीएम टूरिज्म फेलोशिप स्कीम है, वो आई है अंडर 40, वो आगे मैं बताऊँगा। तो उसके लिए, उसके थ्रू असिस्टेंट वगैरह, असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है। सपोर्ट टू रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो 75% रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट एन एनर्जी ऑडिट। अगर जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया है उसका आप एनर्जी ऑडिट करवा रहे हैं, तो आपको 75% रिम्बर्समेंट किया जाएगा। किसके लिए? जो एनर्जी ऑडिट में आपका खर्चा आ रहा है, ठीक है। 100% रीएम्बर्समेंट, 100% रीएम्बर्समेंट किया जाएगा अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। तो जो खर्चा आएगा एनर्जी ऑडिट का, उसके लिए आपको 100% का रीएम्बर्समेंट किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि चलो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की कैटेगरी में है तो हम इसे सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर रुकेंगे। तो ये एक नज होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनके लिए। इससे उनकी मार्केटिंग होती है, ठीक है ना। तो लोग, मार्केटिंग होती है, लोग रुकते हैं और पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, जो कि
ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद स्टेट टूरिज्म अवार्ड को अनाउंस किया गया है। स्टेट टूरिज्म अवार्ड दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, या फिर जो भी ब्रांड होगा या फिर जो भी कंपनी होगी टूरिज्म सेक्टर में, उन्हें या इंडिविजुअल को उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। असिस्टेंट फॉर युवा टूरिज्म, युवा टूरिज्म के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देखा इस यूपी की टूरिज्म पॉलिसी 2022 में क्या क्या एम है, ऑब्जेक्टिव हैं, एम क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इसे कैसे अचीव किया जाएगा कॉमर्शियल लेवल के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश को देखते हैं। यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो कि टूरिज्म को देखता है उत्तर प्रदेश में। उसके नीचे यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके नीचे यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के नीचे यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसकी कॉमर्शियल आर्म है। ठीक है, टूरिज्म की यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की कॉमर्शियल आर्म है जो कि टूरिज्म को, कॉमर्शियल एस्पेक्ट को उत्तर प्रदेश में देखती है। देखते हैं थोड़ा सा यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट इज अ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ड्राफ्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूरिज्म पॉलिसी। जो टूरिज्म पॉलिसी है उसके लिए ड्राफ्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल लेवल पे ड्राफ्ट करेगी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्रयास करेगी, उसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टूरिज्म पॉलिसी, इंक्लूडिंग हेरिटेज, एयर सर्विसेज एंड इको टूरिज्म पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, हेरिटेज पॉलिसी होगी, एयर सर्विस पॉलिसी एंड इको टूरिज्म पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सब के लिए भी उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज चेंज, इसका डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया गया, नाउ यूपी टूरिज्म के नाम से इसे जानते हैं। ओवरऑल एक यूपी टूरिज्म का नाम रख दिया गया है जिससे कि जिस इस नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, द डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, यूपी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म वॉज इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1972। 1972 में यूपी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म को इस्टेब्लिश किया गया, जिसे हेड कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा और डायरेक्टर जनरल करेगा, डीजी और डी करेगा। ठीक है ना, डी और डीजी इसे हेड करेगा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है। यूपी टूरिज्म इज अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी टूरिज्म जिसके बारे में हमने बोला था, नाम चेंज कर दिया गया, यूपी टूरिज्म एक उसका काम वो है कॉमर्शियल, उसका नाम चेंज करके वो परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है। ठीक है, देखते हैं इसका यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट उसे हेड कौन करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेड करता है उत्तर प्रदेश में। उसके नीचे हमारा यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, उसे डीजी और डायरेक्टर हेड करेगा। उसके नीचे रीजनल ऑफिसर्स होते हैं जिसे हेड कौन करता है, रीजनल आरटीओ हेड करते हैं, इन्हें बोलते हैं रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर्स। ठीक है ना, रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर्स ऑफिसर हेड करता है, रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर। ठीक है, यूपी टूरिज्म हैज़ ऑफिसर्स, यूपी टूरिज्म के ऑल इंडिया में ऑफिसर्स हैं, हर जगह यूपी टूरिज्म के ऑफिस होंगे। एंड ओवरऑल, और इसके ओवरसीज़ ऑफिसर्स भी हैं, ओवरसीज़ में ऑफिसर्स भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूएई, सिंगापुर, इन सभी में उत्तर प्रदेश टूरिज्म ऑफिस की प्रेजेंस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के बारे में जानते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1974। 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था टू लुक आफ्टर द कॉमर्शियल टूरिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है ना, कॉमर्शियल टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 40 करोड़ रुपीज़ है एंड पेड अप कैपिटल 32.6 करोड़ है। ठीक है ना, जो थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में जानते हैं वो इसके बारे में भी जानते होंगे, बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑथराइज कैपिटल 40 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 32.6 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्टेब्लिशिंग इज़ टू प्रोवाइड टूरिस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था करना है जहाँ पे नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस पे जहाँ रेस्टोरेंट नहीं हुआ रेस्टोरेंट की व्यवस्था कराना है, टूरिस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना है, और एमिनिटीज़ होती हैं उन्हें प्रोवाइड कराना है। टू ओपन रिक्रिएशनल सेंटर को ओपन करना है, वहाँ पे बनाना है, डेवलप करना है, ओपन करना है या फिर सपोर्ट करना है। एंड ऑर्गेनाइज पैकेज टूरिज्म, जो पैकेज टूरिज्म होता है उन्हें ऑर्गेनाइज कराना है। इंश्योरिंग प्रमोशन ऑफ टूरिज्म थ्रू पब्लिसिटी,
और ये इंश्योर करना है कि टूरिज्म का उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश टूरिज्म का प्रमोशन हो रहा है दूसरे स्टेट में और इनसाइड स्टेट में एंड अदर आउटसाइड इंडिया इसका प्रमोशन हो रहा है थ्रू पब्लिसिटी के थ्रू, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इस करंटली ऑपरेटिंग 32 टूरिस्ट बेंगलोर हैं इनके डिफरेंट पूरे स्टेट में टूरिस्ट बेंगलोर होते हैं जैसे कि जहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो 32 टूरिज्म बंगला है, 7 यूपी टूर्स डिवीज़न है, यूपी टूर के 7 डिवीज़न है, 3 मिसलिनियस डिपार्टमेंट हैं जिसमें 3 मिसलिनियस एक्टिविटीज़ जो देखते हैं, मिसलिनियस एक्टिविटीज़ जो देखते हैं वैसे 3 सब हेड होंगे उनके अंदर में, ठीक है ना। इट अंडरटेक्स, ये काम क्या करते हैं देखिए, अर्बन हट वाराणसी और लखनऊ में उसे अंडर देखते हैं, व्हीकल पार्किंग एट शिल्पग्राम आगरा में है उसे देखते हैं, डाइवर्स टूरिज्म फतेहपुर सीकरी में देखते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं मेहता। उसके बाद इट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्पोर्ट, इसने क्या क्या रोल किया जो प्रयागराज में प्रयागराज एंड वाराणसी में वाटर स्पोर्ट का की फैसिलिटीज़ देखते हैं। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो नाव वगैरह काफ़ी चलती हैं और वाटर स्पोर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्पोर्ट, प्रयागराज एंड बोट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और अयोध्या क्रूज बोट्स, ये सब चीज़ों को डेवलप करने में उत्तर प्रदेश इस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे रिसेंट में आप देखेंगे, आप एग्जांपल दे सकते हैं, कुंभ में जो टेंट सिटी थी वो इसी के अंडर में काम कर रही थी, इसी के अंडर में पूरी डेवलप की गई थी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब देखते हैं यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है। यूपी टूरिज्म टैगलाइन, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी लाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश टूरिज्म है वो उत्तर प्रदेश को कैसे डिफाइन करता है वो देखिए। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिफाइंस उत्तर प्रदेश एज अ अनफॉरगेटेबल, ट्रैंक्विल, टाइमलेस, अलाइव, रिस्प्लेंडेंट, पिक्चरिक्स, रेजुविनेटिंग, अमेजिंग, डिवाइन, इन चैंटिंग, सेरीन एंड हिस्टोरिकल, ठीक है ना। पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, तो आप ये भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डेटा के बारे में थोड़ा देखते हैं। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट अराइवल डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट कितने आए 2023 में, लगभग 48 करोड़ आए, 2024 में 64 करोड़ लोग आए। तो ये हम स्पाइक देखेंगे। अयोध्या 2024 में, अयोध्या में जो राम टेम्पल बना था उसके लिए, मथुरा में जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल बना था उसके लिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था उसे विज़िट करने के लिए है। तो सीजनल की वजह से काफ़ी ज़्यादा कुछ इवेंट ऐसे हो गए, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर में यहाँ पे पीक देखने को मिली है। उससे पहले लगभग 35 करोड़ लोग आए थे। तो आप ये ग्राफ बना देंगे तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल के बारे में देखते हैं। लगभग 16 लाख लोग आए थे 2023 में, 22 लाख 2024 में आए थे। तो ये देखते हैं कि आगरा एक इमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है ना। आप देखते हैं पिक्चर्स में कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है तो आगरा में ज़रूर आता है। तो आगरा हमारा, सिंपल सा याद कर लीजिए, आगरा टॉप डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैं, जहाँ पे लगभग 15 लाख लोग लास्ट ईयर विजिट किए थे 2024 में। उसके बाद वाराणसी हो गया, उसके बाद कुशीनगर हो गया, मथुरा, अयोध्या, इन सब जो आगरा हो गया हमारा, वाराणसी, कुशीनगर, मथुरा, अयोध्या, ये सब टॉप डेस्टिनेशन है फॉर फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है ना। हम फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर क्यों ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने में और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसलिए हम फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। आगरा जनरेट लगभग 20,000 करोड़ एनुअली यूपी की जीएसडीपी में टूरिज्म के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए आगरा अकेला टूरिज्म के थ्रू जनरेट करता है। ये टूरिज्म का हम पोटेंशियल देखिए कितना ज़्यादा, लगभग 20,000 करोड़ होता है हमारा 3 बिलियन के राउंड, 2.5 बिलियन के राउंड होता है, $2.5 बिलियन अकेले आगरा टूरिज्म के थ्रू वो करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश चाहता है कि टूरिज्म को एज अ इम्पॉर्टेंट सेक्टर बनाया जाए और कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसडीपी में 15% का किया जाए इसका, ठीक है ना। जिससे कि 1 बिलियन जो 1 ट्रिलियन इकनॉमी का उत्तर प्रदेश सपना देख रहा है 2027 तक, उसे पूरा किया जा सके।
आगे देखते हैं, यूपी रैंक फर्स्ट इन डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल एंड रैंक फिफ्थ एंड सिक्स इन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। सिंपल चीज़ें से याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे, चलिए अब आगे देखते हैं बजटरी प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें रहीं, कितना कंट्रीब्यूशन बजट से मिलता है, कितना सपोर्ट बजट से मिलता है टूरिज़्म को इन उत्तर प्रदेश। पहले हम देखते हैं बजट में स्पेसिफिक हैदराबाद में कितना पैसा दिया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस के डेवलपमेंट के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए डायरेक्टली दिया गया है अंडर सीएम टूरिस्ट प्लेस डेवलपमेंट स्कीम। ये उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है, चीफ मिनिस्टर टूरिस्ट प्लेसेस डेवलपमेंट स्कीम। उसमें लगभग 400 करोड़ रुपए दिया गया है 3-4 साल में। उसका हम ब्रेकअप देख लेते हैं। 150 करोड़ रुपए अयोध्या को डेवलप करने के लिए लगाया गया है। 125 करोड़ रुपए मथुरा को डेवलप करने के लिए दिया गया है। 50 करोड़ चित्रकूट को डेवलप करने के लिए दिया गया है। इस बार बजटरी प्रोविज़न में लगभग 2026 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं टूरिज्म सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। उससे पहले लगभग 1500 करोड़ रुपए, उससे पहले वाले ईयर में 1200 करोड़ रुपए, उससे पहले 1000 करोड़ रुपए। तो 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ एंड 2000 करोड़, ठीक है ना। ऐसे करके लास्ट 3-4 ईयर में एलोकेशन हुआ है। 400 करोड़ रुपीज़ फॉर सीएम टूरिज्म साइट डेवलपमेंट स्कीम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद रामायणा कनक्लेव को डेवलप करने के लिए आई थिंक ये 4 करोड़ रुपए होगा, देख लीजिएगा एक बारी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये 400 करोड़ है। उसके बाद बुद्धिस्ट कनक्लेव को डेवलप करने के लिए 5.60 करोड़ रुपीज़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपीज़ महाकुंभ में एलोकेट किया गया था लास्ट ईयर। फिर बाद में उसे बढ़ाकर लगभग 12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक है। इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे आगे हम, 12,000 करोड़ से का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा, देखेंगे कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन उत्तर प्रदेश, कौन सी टूरिस्ट प्लेस है उत्तर प्रदेश में वो देखेंगे। मैप पे अगर हम ऐसे करके मैप बना लें, मैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, मार्क्स फेच करने में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो ये देख लीजिएगा, मथुरा एंड वृंदावन हो गए। उसके बाद बरसाना भी यहाँ पे है, उसके बाद दाऊजी भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगरा है, फतेहपुर सीकरी है। उसके बाद नीचे आपका महोबा फोर्ट हो गया, झांसी फोर्ट हो गया, महोबा फोर्ट हो गया। ये बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ पे, ये दोनों हैं। तो उसके बाद नीचे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, इधर आपका लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया। अयोध्या को फैजाबाद के नाम से पहले जानते थे, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद बलरामपुर हो गया, इधर कुशीनगर हो गया, बुद्धिस्ट साइट है यहाँ पे। उसके बाद इधर वाटर टूरिज्म के लिए भी काफ़ी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। यहाँ पे चित्रकूट हो गया, जहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। एडवेंचर टूरिज्म के काफ़ी पोटेंशियल है, ठीक है। आगे देखते हैं साइट स्पेसिफिक है। आगरा में हमारा ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। उसके बाद लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, छोटा इमाम बाड़ा हो गया, छतर मंजिल हो गई, रूमी दरवाज़ा हो गया, क्लॉक टावर हो गया, ठीक ना। उसके बाद भूल भुलैया भी है यहाँ पे, बड़ा इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा में भूल भुलैया भी होती है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी करेंगे किसमें, हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें ये सारी कवर करेंगे। ताजमहल का स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेगा, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इनकी स्पेशलिटी क्या है वहाँ पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया गया। वाराणसी में देखते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, गंगा घाट हो गए, जो 84 घाट हैं, गंगा घाट हो गए, वहाँ पे पूरा डेवलप किया जा चुका है। हनुमान टेम्पल हो गया, वहाँ पे सारनाथ है पास में ही, सारनाथ है वहाँ भी हो गया। उसके बाद सर्ववेद मंदिर भी वाराणसी में भी रिसेंटली डेवलप किया गया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद सारनाथ में चौखंडी स्तूपा हो गया, धार्मिक स्तूपा हो गया, जैन साइट भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इंटेंजिबल हेरिटेज, यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज का स्टेटस मिल चुका है गंगा आरती को, वो भी हम लिख देंगे, लोग वो भी देखने के लिए आते हैं। उसके बाद वृंदावन में प्रेम मंदिर हो गया, एस्कॉन टेम्पल हो गया, बांके बिहारी टेम्पल हो गया, दाऊजी टेम्पल हो गया, बरसाना में है दाऊजी टेम्पल दाऊजी में, बरसाना में भी जो लठमार होली वगैरह है उसके लिए भी लोग आते हैं अटेंड करने। तो एक टूरिस्ट साइट के तौर पे ही उसे गिनेंगे, ठीक है। इंटेंजिबल हेरिटेज है, बट साइट के तौर पे ही, टूरिस्ट साइट के तौर पे इसे गिनेंगे। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम हो गया, लोग ये त्रिवेणी संगम में सीजनल टूरिज्म के तौर पे देखा जाता है। सीजनल जैसे कुंभ हो गया, कुंभ में लोग अटेंड करने आते हैं, आफ्टर 12 ईयर्स होता है कुंभ, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी हैं काफ़ी सारे। उसके बाद
बलरामपुर में माँ देवी पाटन टेम्पल इन बलरामपुर, देवी पाटन टेम्पल बलरामपुर में। उसके बाद शाकुंभरी देवी टेम्पल इन शिवालिक, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी टेम्पल है, यहाँ भी लोग जाते हैं। उसके बाद अयोध्या, अयोध्या के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आगे। बर्थ प्लेस ऑफ राम लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है अयोध्या में। राम टेम्पल अभी जो बना है उसके बारे में, अयोध्या राम टेम्पल, वो भी काफ़ी फेमस हो गया है। जैन जैन जो धर्म है उनसे सिग्निफिकेंट चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, तो अयोध्या लोग जाते हैं। दुधवा नेशनल इको टूरिज्म में देखते हैं, दुधवा नेशनल पार्क हो गया लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, और रीजनल बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, और भी टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब इको टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी मोटा मोटा काफ़ी सारी साइट्स हो गई। इनमें आप अगर मैप में दिखा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मैप में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। टूरिज्म के प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन चीज़ों को कौन पोटेंशियल क्या है और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसे हम देखेंगे। कितना टूरिज्म में पोटेंशियल है, कितना प्रॉस्पेक्ट है उत्तर प्रदेश में, और नए जो एवेन्यूज़ हैं उन्हें हम कैसे डेवलप करके टूरिज्म को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश इज़ अ गिफ्टेड विद यू हाई टूरिज्म प्रोस्पेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रोस्पेक्ट टूरिज्म का बहुत ज़्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, नेचुरल प्लेसेस भी हैं, एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस से रिलेटेड भी चीज़ें हुई हैं। तो फिर यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल टूरिज्म से के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, नेचुरल टूरिज्म को के लिए भी काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है, बशर्ते इन्हें प्रॉपरली डेवलप किया जाए, इनका प्रॉपरली प्रचार प्रसार किया जाए, प्रॉपरली मार्केटिंग हो इनकी, नए नए जो टूरिज्म पे टूरिस्ट को प्रोडक्ट हैं वो प्रॉपरली बेचे जाएं, मेंटेनेंस हो साइट्स की, और जो और भी काफ़ी सारी लोकल लोगों को अवेयर किया जाए, तो फिर काफ़ी सारा अच्छा हो सकता है टूरिज्म में। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से। यूपी हैज़ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ पे विज़िट किया जा सकता है, हम काफ़ी सारी पहले ही पढ़ चुके, दोबारा से देख लेते हैं। ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, सिकंदरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, पंचमहल हो गया, हवा महल हो गया यहाँ पे उसके बाद कलिंजर फोर्ट हो गया, कलिंजर फोर्ट बांदा, झांसी फोर्ट हो गया। उसके बाद बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सारनाथ स्तूपा, ये सारे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम कानपुर के बारे में लिखें, कानपुर भी आप मेंशन कर सकते हैं। कानपुर में बिठूर हो गया, और लखनऊ में काफ़ी हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश रिच इन वाइब्रेंट कल्चर, फेस्टिवल, मोनूमेंट्स, इतिहास भी हैं, बिहारास भी हैं, हैव डाइवर्स टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी काफ़ी डाइवर्स है, जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या फिर टूरिज्म साइट डेवलप करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज जैसे कुंभ मेला हो गया, कुंभ मेला भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये इंटेंजिबल हेरिटेज में आता है। अदर क्या हो गया, लट्ठ मार होली हो गई, कत्थक हो गया, हमारे पास आर्ट एंड कल्चर में कत्थक हो गया, म्यूज़िक हो गया, लखनवी घराना हो गया, उसके बाद बनारसी घराना हो गया, लखनवी घराना हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, लॉर्ड रामा का घर हो गया यहाँ पे। उत्तर प्रदेश इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा एंड परशुराम का बर्थ प्लेस है। उसके बुद्धिज़्म जो हैं, बुद्धिज़्म का फर्स्ट सेरेमन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उसके बाद महापरिनिर्वाणा प्लेसेस जो कि कुशीनगर में है, वो भी यहीं पे हुआ था, सारनाथ एंड कुशीनगर लाइस है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्लेसेस कौन सी हो गई जो रिलीजियस टूरिज्म से इंपॉर्टेंट है, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, वृंदावन हो गया, विंध्याचल हो गया। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट साइट कौन सी, कुशीनगर हो गई, श्रावस्ती हो गई, कौसाम्बी हो गई, सारी साइट बुद्धिज्म साइट्स हो गई जो कि रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद मुस्लिम साइट्स भी हो गई, देवा शरीफ हो गई, जामा मस्जिद हो गई, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये सारी जो है मुस्लिम टूरिस्ट भी यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, देवा शरीफ का मेला अटेंड करने जाते हैं, उसके बाद सलीम चिश्ती की दरगाह में जाते हैं काफ़ी लोग। तो फिर ये भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और इन्हें अगर प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए, प्रॉपर्ली मार्केट किया जाए, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर। उसके बाद नेचुरल प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तराई रीजन जो उत्तर प्रदेश का है, जो तराई रीजन है उत्तर प्रदेश का, ये वाला रीजन, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तराई ऑफ टाइगर रिजर्व तराई रीजन में कौन कौन से हैं, पीलीभीत हो गया हमारा, दुधवा हो गया, रानीपुर हो गया, और एक और टाइगर रिजर्व सुहेलवा आया जो कि नीचे साइड में है, साउथ में, उत्तर प्रदेश के साधन रीजन में सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अभी रिसेंटली में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक, उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, ऑलरेडी हम एलिफेंट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एलिफेंट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि
जो सूसू है, उम, उत्तर प्रदेश की, जो याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, गंगेश डॉल्फिन को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एज अ टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं जंगल सफारीज डेवलप की जा रही है, नाइट सफारी डेवलप की जा रही हैं, ईटीसी आर द पार्ट ऑफ नेचुरल टूरिज्म। ठीक है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेचुरल टूरिज्म हो चुका है, हेरिटेज टूरिज्म हो गया, कल्चरल टूरिज्म हो गया, कलनरी एंड गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म हो गया, जहाँ पे खाना और जो खाने से रिलेटेड चीज़ हो गई या पकवान हो गए, जो बहुत फेमस पकवान होते हैं उन्हें प्रमोट करके हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं इंटीग्रेटेड वे में। ठीक है ना। इको टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, रूरल टूरिज्म हो गया। उसके बाद एजुकेशनल टूरिज्म हो गया। एजुकेशनल टूरिज्म मतलब लोग बाहर से आके पढ़ेंगे। नोएडा हो गया, एक हमारा हब हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहाँ भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए। और उसके बाद आईआईटी कानपुर हो गया, आईटी बीएचयू हो गया, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, उसके बाद एमएनआईटी इलाहाबाद हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो सकते हैं। आईआईएम लखनऊ हो गया। तो ये भी हम एजुकेशनल टूरिज्म के तौर पे इसे ले सकते हैं। उसके बाद माइस टूरिज्म हो गया, ठीक है, माइस टूरिज्म हो गया। ये सारे टूरिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। उसके बाद एक और हमारा इंपॉर्टेंट है वेलनेस टूरिज्म, वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म। ठीक है ना। वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म, अगर हम आयुष यूनिवर्सिटी लाएँ तो उसे प्रमोट करके यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप के काम करके वेलनेस टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखते हैं आगे, देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं टूरिज्म के। एडवांटेज क्या होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एंड इनकम इम्प्रूवमेंट है। लोकल लोगों की इनकम इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ जो टूरिस्ट प्लेस होती है उसके आसपास जो एम्यूनिटीज़ होती हैं, शहर होते हैं, उन्हें उन पर काफ़ी फोकस किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी अच्छा रखने की कोशिश की जाती है। पोवर्टी को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, लगभग 30 करोड़ रुपए अर्न किए एक महाकुंभ में। एक पिंटू जो नौका से रिलेटेड रहते हैं, उन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमाए बोट टूरिज्म के थ्रू। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने जब अनाउंस किया तो हमें वो लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। सीएम ने अनाउंस किया तो हमें मान लेना चाहिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। ठीक है। उसके बाद कल्चरल डेस्टिनेशन, कल्चरल डिसेमिनेशन होता है। अगर लोग आएंगे मिलेंगे तो आइडियाज ट्रांसफ़र होंगे, कल्चरल डिसेमिनेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियोलॉजीज। ठीक है ना। अलग अलग रीजन से आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो ये उसका भी माध्यम हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल, और जो कि इकोनॉमी को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमी को भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए टूरिज्म में। इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर बाइस 27% इन 21-22। ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 27% यूपी टूरिज्म ग्रोथ हुआ था, तो उसकी वजह से हमें इकोनॉमी में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। वो टूरिस्ट अराइवल लगभग साढ़े 10 करोड़ लोग 2021-22 में आए थे, फिर 35 करोड़ लोग अगले साल आए, फिर 48 करोड़, फिर 64 करोड़। तो हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है टूरिस्ट अराइवल में। ठीक है। 60% ऑफ टोटल फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया कम टू यूपी। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विजिट करते हैं उसमें लगभग 16% लोग उत्तर प्रदेश में विजिट करते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। उत्तर प्रदेश ने इंडस्ट्री का स्टेटस दे रखा है टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट एंड लोन इन मोर फ्रेंडली टर्म, जिससे कि इंडस्ट्री स्टेटस मिल गया तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोन मिलेगा, लोगों को लोन भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू स्टेट जीबीए में टूरिज्म का 2.424% है, एंड डायरेक्टली एंड लगभग 4.6% इनडायरेक्टली, तो ये टोटल हो जाता है लगभग 7% के अराउंड। ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन 7% के है, और हमारा जीएसडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन हम 15% डिमांड कर रहे हैं ओवर अ पीरियड टाइम अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी में। टूरिज्म हैज़ अ वेरी हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है ना। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पे कितना ज़्यादा जा रहा है। ठीक है ना। अगर हमने यहाँ कोई चीज़ डेवलप की है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे चीज़ों पे कितना हो रहा है, वो दूसरी सेक्टर को ग्रोथ करने में कितना अधिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो टूरिज्म एक हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट सेक्टर है। ठीक है ना। बूस्टिंग स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, नए नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है,
बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, करने में हेल्पफुल होता है। सप्लीमेंट इनकम ऑफ द पीपल की इनकम सप्लीमेंट करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद इम्प्रूविंग द ब्रांड इमेज ऑफ उत्तर प्रदेश, टूरिज्म से उत्तर प्रदेश की ब्रांड इमेज को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑल्सो इट ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट अंडर ODOP, ठीक है ना। ODOP के अंदर जो प्रोडक्ट है उन्हें भी हेल्पफुल कर रहा है। जो लोकल आर्टिस्ट हैं और क्राफ्ट्समैन हैं उनके लिए, उन्हें भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अपनी आर्ट्स को शोकेस कर सके दूसरे लोगों के पास, दूसरे लोगों के सामने, ठीक है ना, जिससे कि उनकी इनकम को बढ़ावा मिलेगा एंड उनका जो आर्ट है वो भी ज़्यादा लोगों तक रीच करेगी। उसके बाद हम देखेंगे लगभग 3 लाख करोड़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई महाकुंभ, जो अभी रिसेंटली में महाकुंभ हुआ उसके लगभग 3 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। महाकुंभ बाई इन्वेस्टिंग, लगभग इस पर कितना खर्चा आया, तो 12,000 करोड़ रुपए खर्चा किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और जो हमारा 3 लाख करोड़ है वो चीज़ इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ इंडियन GDP, 1% ऑफ इंडियन GDP का था। यहाँ पे कितने लोग हैं, लगभग 64 करोड़ लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे जाके गंगा में स्नान किया है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट था ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश टू बूस्ट टूरिज्म, वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उत्तर प्रदेश में इम्प्रूव किया गया है। रिड्यूसिंग क्राइम को रिड्यूस किया गया है थ्रू जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल, ठीक है ना। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव किया है, क्राइम एंड क्रिमिनल को इम्प्रूव किया गया। अगर ये सब चीज़ें सही रहेंगी तब लोग और ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है ना। लोगों को सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी सुविधा प्रोवाइड करा दीजिए, वहाँ पे सारा कुछ एमिनिटीज़ है बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है तो लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप जैसे देखते हैं अफगानिस्तान में कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है, सीरिया में कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है। पहले लोग जाते थे, ईरान इराक विजिट करने जाते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, जान का खतरा है, तो वो कोई टूरिस्ट नहीं जाता है, ठीक है ना। तो फिर उत्तर प्रदेश ने भी यही सबसे पहला इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे किया स्पेशल टूरिस्ट पुलिस को लगाया है जगह जगह पे। उसके बाद स्पेशल ट्रेन चलाई है महाकुंभ के लिए। उसके ये थोड़ा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद कमिश्नरेट डेवलप किए हैं प्रयागराज में, हो गया जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटीज़ हो गए। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी ने कमिश्नरेट का दर्जा दिया गया है, तो कि पुलिस अब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई है। कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की है, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रोज, रेलवे, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई है। अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी महाकुंभ के लिए, तो वो भी हम देख सकते हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स, इसका नंबर मैं आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं लगभग 21 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 17 एक्सप्रेसवेज डेवलप किए जा रहे हैं, 3 वाटरवेज हो गए उत्तर प्रदेश में, और एक गंगा विलास करके अभी लास्ट ईयर डेवलप किया गया था, जो NW1 है उस पर चलाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ सकता है। उसके बाद और भी स्कीम हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे